औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बहुत ही अहम सवाल है। सवाल ये है कि किन मकामात पर रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है और रोज़े का कफ़ारा अदा करना भी वाजिब है। यानी वो कौन से मकामात हैं जहाँ पर इंसान को रोज़े की क़ज़ा भी करना पड़ेगी और क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। तो आइए इस सवाल का जवाब देते चलें आपको कि अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान के रोज़े को खाने पीने, जमा करने, इस्तिमना करने या जुनाबत या हैज़ो नफास पर बाकी रहने के ज़रिए बातिल करे, यानी ये काम जानबूझकर उसने किए हों, इख्तियारी हालत में किए हों और मजबूरी और इज़्तिरार या जबर की वजह से ना हो, तो क़ज़ा के अलावा कफ़ारा भी वाजिब है। अब यानी एक बंदा है, उसने माह मुबारक रमज़ान के रोज़े को खाने पीने से बातिल कर दिया है, या उसने जमा के ज़रिए बातिल कर दिया है, या उसने इस्तिमना यानी अपनी मनी खारिज की है इस ज़रिए से बातिल कर दिया है, या जुनाबत पर बाकी रहे, सुबह उसने गुस्ल जुनाबत करना था, उसने नहीं किया, रोज़े का टाइम चला गया, अब उस पर क़ज़ा भी और कफ़ारा भी वाजिब है। या औरत है, हैज़ो नफास से सुबह की अज़ान से पहले पाक हो गई है, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया, अपनी हालत पे बाकी रही है जानबूझकर, तो उस पर अब रोज़े भी माह रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब हो गया। लेकिन जिस शख्स ने ये जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई, इनके अलावा बकिया तमाम मुब्तिलात रोज़ा में से किसी को जानबूझकर इख्तियार किया है, अंजाम दिया है, मसलन उसने उल्टी कर दी, कै कर दी और हुक्ना किया, या खुदावंद मुताल और पैगम्बर गिरामी कादर और आइमा पर झूठ बांधा, तो इस शर्त पर कि वो सारा दिन पहले किस्म वाले कामों में से किसी एक को भी जानबूझकर अंजाम न दे, तो इस सूरत में इस पर कफ़ारा नहीं होगा, फ़कत इस पर क्या होगी, क़ज़ा होगी। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि कफ़ारा भी अदा करे। अब एक बंदा खाने पीने से, जमा करने से, इस्तिमना करने से, जुनाबत हैज़ और नफास पर बाकी रहने से जो है जानबूझकर रोज़े को बातिल करे, उस पर क़ज़ा भी वाजिब है, उस पर कफ़ारा भी वाजिब है। लेकिन दूसरा बंदा, दूसरा ना यानी यही बंदा फिर क्या करता है, वो ये करता है कि इन मुब्तिलात रोज़ा के अलावा जो बाकी रहते हैं उनके साथ, मसलन कौन से बाकी रहते हैं, जानबूझकर कै करना, या उसने हुक्ना किया, या खुदावंद मुताल और पैगम्बर गिरामी कादर और अहमा पर उसने झूठ बांधा, तो अब इस पर क्या है, उस सूरत में क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं होगा, जब इन चीज़ों के आमदन जानबूझकर अंजाम देने के साथ साथ दिन में ना उसने कुछ खाया पिया हो, न जमा किया हो, न इस्तिमना किया हो, न जुनाबत हैज़ और नफास की हालत पर बाकी रही हो या रहा हो, तो फिर फ़कत क़ज़ा वाजिब है। लेकिन इसने उल्टी की, लेकिन इसने या हुक्ना किया, या क्या है, खुदावंद मुताल और पैगम्बर गिरामी कादर और अहमा पर झूठ बांधा, इसके साथ साथ उसने खाया भी, उसने पिया भी, या उसने जमा किया, या उसने इस्तिमना किया, या उसने जुनाबत या हैज़ या नफास की हालत में बाकी रहा या बाकी रही, तो अब क़ज़ा भी वाजिब है और उस रोज़े का कफ़ारा भी इस पर वाजिब होगा।